जय श्री राम भक्तों। बालाजी के चैनल बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में मैं प्रशांत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करेंगे कि बाबा आपके भंडार भरें और सदा आपके ऊपर अनुकंपा बरसाए रखें। आज फिर एक जानकारी लेकर आए हैं कि हमारे पास जो फोन आते हैं या तो वो इस बात के आते हैं कि उनका मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। कभी वो हनुमान जी में जाते हैं, कभी वो दुर्गा जी की तरफ जाते हैं, कभी वो काली की तरफ जाते हैं, यानी कि उनका मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। हमारे पास इस तरीके के फोन आने लगे हैं। 10-12 फोन हमारे पास आए थे जो हनुमान जी की भी सेवा करते हैं, शिव जी की भी करते हैं। मतलब उनका अभी मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। वो कह रहे थे गुरुजी हम भटक जा रहे हैं, हमारा मन स्थिर नहीं हो पा रहे, हम किसमें भेद करें, क्या करें, इसकी जानकारी देंगे। दूसरा, लोग हमसे सिद्धियां और साधना मांगने के लिए भी फोन कर रहे हैं। थोड़ा उसके विषय में भी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास आए बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट और आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। देखिए, जिन लोगों में अभी स्थिरता नहीं है उसमें कोई दोष नहीं है। स्थिरता धीरे धीरे समय के साथ आती है और गुरुजनों के सानिध्य में दरबार बार बार लेने से ही स्थिरता आती है। हमारा मन भटकता है, मन का स्वभाव है भटकाना। जो मन है सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन ही है और मन का स्वभाव होता है कि भटकाना। वो कभी आपको दुर्गा जी की तरफ लेके जाएगा, कभी शिव जी की तरफ लेके जाएगा, कभी आपको हनुमान जी की तरफ लेके जाएगा। जैसे लोगों से आप सुनते हो, जिसके बारे में आप सुनोगे उन्हीं की तरफ आपका मन लेके जाएगा। जैसे अगर आप वीडियो यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो, अगर काली से रिलेटेड कोई वीडियो आ गई और उसमें आपको लगा कि हाँ देखो काली काम कर देती है, तो आपका मन काली माता की तरफ चला जाता है। यदि शिव जी से रिलेटेड कोई वीडियो आ गई तो आपका मन शिव जी की तरफ चला जाता है, और हनुमान जी से रिलेटेड कोई वीडियो आ गई तो आपका मन हनुमान जी की तरफ चला जाता है। ये हमारे मन की प्रवृत्ति है। वस्तुतः हमारा जो स्वभाव है सनातन है, अनित्य है, अजन्मा है, क्योंकि हम जो है उस परमात्मा के अंश हैं। हमारा जो भेद है मन को ही मारना। देखो, शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो अपने मन को विजय प्राप्त कर लेता है, अपने मन को मार लेता है, अपने मन पर सिद्धता हासिल कर लेता है, उसके लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। पूजा करने के लिए भी मन को ही एकाग्र करना पड़ता है। अब इसका तोड़ मैं बता देता हूं। जब आपका मन शिव जी की तरफ जाए या दुर्गा जी की तरफ जाए या किसी भी देवी देवता की तरफ जाए, उसमें अपने इष्ट को देखने लगो। ये सोचो कि ये मेरे इष्ट ही हैं और मेरे इष्ट ही इस स्वरूप में मेरे सम्मुख आए हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए हनुमान जी की पूजा करते हैं और हनुमान जी ही आपके इष्ट हैं और एक निष्ठ भाव से आप हनुमान जी की पूजा करते आ रहे हैं और आपका अचानक से रुचि शिव जी में हो जाती है, तो जहां पर शिव की प्रतिमा है उसको भी अपना हनुमान समझिए कि ये मेरे इष्ट मेरे हनुमान जी ही हैं, बस इस स्वरूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं। अब इन्होंने जो है नई लीला रची है तो ये शिव के रूप में मेरे सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं, वस्तुतः ये मेरे हनुमान ही हैं। ये भाव रखिए। अगर दुर्गा जी की तरफ मन जा रहा है तो दुर्गा जी में भी यही भाव रखिए कि मेरे हनुमान जी लीला कर रहे हैं, मेरे सम्मुख स्त्री स्वरूप धर के दुर्गा माता के रूप में मेरे सामने प्रकट हुए हैं। ये उनकी अनुकंपा है कि उन्होंने मुझे इस रूप में भी दर्शन दिया। जब आप देवी देवताओं में ये भावना रखने लगोगे ना, देखिए, एक नाम और एक भरोसा, इससे ही संकट कटते हैं। एक भरोसा, एक ही नाम, यानी कि एक ही इष्ट पर भरोसा हो और एक ही नाम का निरंतर जाप करो। आपके सम्मुख अगर शिव जी खड़े हैं तो उन्हें भी आप हनुमान समझकर प्रणाम करो। अगर आपकी मान लीजिए भोलेनाथ में विशेषता है, भोलेनाथ में अगर आपकी रुचि है, अगर आपके सामने हनुमान जी खड़े हैं तो उन्हें शिव मानकर प्रणाम करिए। राम खड़े हैं, शिव मानकर प्रणाम करिए, क्योंकि वस्तुतः सब एक ही है। ये रंगमंच है। यहाँ पर जो देवी देवता हैं, जो हमारा इष्ट है, परमात्मा है, जो अनित्य है, अजन्मा है, जो अनेक रूपों में खेलता है, वो हमारे सामने विभिन्न विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, लेकिन वस्तुतः वो एक ही है। आप उनमें अपने इष्ट को देखिए और जब आप ऐसा व्यवहार, ऐसा सोचने लगोगे, ऐसा सोचकर प्रणाम करोगे तो आपका मन स्थिर हो जाएगा। आप भटकना छोड़ दोगे। जो आपका देवी देवताओं में भटकना है वो रुक जाएगा। देखिए, कोई चीज अलग नहीं है। अब बात कर लेते हैं साधनाओं की। बहुत से लोग हमसे साधना मांग रहे हैं कि गुरुजी हमें प्रेतराज की साधना करनी है, भैरव जी की साधना करनी है। भाई, साधना आप करनी है, करो, मना ही नहीं है, लेकिन हम ऐसे साधना नहीं देते जैसे लोग आपको सुगमता से साधना दे देते हैं या और गद्दीधारी आपको सुगमता से साधना दे देते हैं। हम नहीं देते। हम इसलिए नहीं देते क्योंकि पात्रता होना अनिवार्य है, विवेक होना अनिवार्य है। आप किस पर्पस से साधना ले रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है। साधना के पीछे बहुत सारी चीजें उसके पीछे होती हैं और हम साधारण मनुष्य हैं।
हमारे अंदर ये गुण नहीं है कि हम किसी के मन को पढ़ लें, आगे का भविष्य पढ़ ले। जितना प्रभु श्री बालाजी महाराज की कृपा से हमें प्राप्त होता है, जितना जान पाते हैं, वो भी उनकी अनुकंपा और हनुमान जी की कृपा है। उसके अतिरिक्त हम आपकी तरह ही हैं, हम में कोई भेद नहीं है। बस प्रभु ने हमें अपना सेवक जाना है और कृपा करी है। कहते हैं ना, सेवक पर सदा कृपा करते हैं, है ना। हनुमान जी ने भी बोला था ना विभीषण को कि मैं अधम हूं, प्रातः काल जो मेरा नाम लेता है उसे भोजन भी पूरे दिन प्राप्त नहीं होता, लेकिन प्रभु श्री राम की करुणा है कि मुझ अधम को भी उन्होंने अपना सेवक स्वीकार किया और सेवक पर प्रभु की सदा प्रीति होती है। तो हमने सदा हनुमान जी को निरंतर सेवा भाव से भजा है, उनके चरणों की सेवा की है और उन्हीं की थोड़ी सी कृपा, लेस मात्र कृपा से हम आप लोगों का कल्याण जो भी कर पाते हैं, जो भी आपको साधना, पूजा, जप, तप, नियम जो भी हम बता पाते हैं या बाबा का दरबार लगा पाते हैं, ये सब हनुमान जी की अनुकंपा है, हमारा कुछ नहीं है। हम तुच्छ प्राणी हैं, कलयुग में उत्पन्न निकृष्ट प्राणी हैं। हमारा उद्धार करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज ने हमें हमारा हाथ थामा है, ये तो उनकी महान कृपा है और यही भावना हमारे मन में सदा रहे। हम इसी की अनुकंपा चाहते हैं और यही चाहते हैं कि हमारे मन में कभी ये भाव ना निकले। हाँ, कभी कभी कुछ गलतियां मनुष्य के भाव से हमसे हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि हमसे भी नहीं होती। कभी अपशब्द भी निकल जाते हैं, कभी क्रोध भी आ जाता है, कभी कुछ ऐसी भावनाएं भी आ जाती हैं जो शायद आप लोगों को बुरी लग जाती होंगी और लगनी भी चाहिए, क्योंकि साधारण मनुष्य हैं और हमारे से भी गलती होती है। ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर हैं या पूर्ण परम ब्रह्म है, हम भी साधारण मनुष्य हैं आपकी तरह और गलती होना स्वाभाविक है। लेकिन हम साधनाएं इसलिए नहीं देते क्योंकि उसके पीछे आपका क्या मंशा है, क्या आपका उद्देश्य है, ये हमें अभी पता नहीं है। जब आप हमसे जुड़ जाओगे, हमसे जुड़े रहोगे, हमारे संपर्क में रहोगे 6 महीना, साल भर, तब हम जान पाते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। रहने से ही व्यक्ति का व्यवहार पता चलता है। उसके बाद हम साधना देते हैं। बहुत से लोगों को दी भी है, लेकिन उनको दी है जिनको हमने परख लिया, जान लिया, जिनको हमने समझ लिया कि अगर ये किसी का अहित नहीं करेंगे इन विद्याओं द्वारा। तो हम किसी को भैया ऐसे साधना नहीं देते हैं। हाथ जोड़कर आप लोगों से प्रार्थना है, जो साधना के लिए हमारे पास फोन करते हैं, साधन के लिए कि भाई हमें ये साधना करनी है, तो वो ना करें। पहले दरबार आइए, दरबार जुड़िए, दरबार में सेवा करिए। हनुमान जी को अपना आराध्या मान करके या जिस भी इष्ट की आप साधना चाहते हैं उनको आराध्या मान करके साल 1.5 साल उनकी सेवा कर लीजिए। फिर अगर प्रभु हमें प्रेरणा देंगे कि आपको आगे बढ़ाना चाहिए, आपकी साधना आपकी उसके लिए, तो हम आपको साधनाएं भी देंगे, साधन भी देंगे और हर चीज देंगे। लेकिन देंगे कब? जब हमारे इष्ट, हमारे हनुमान जी हमें प्रेरणा दे देंगे कि ये चीज देनी चाहिए। तो अगर आपका मन बार बार देवी देवताओं में भटक रहा है तो एक भरोसा एक नाम, इस पद पर चलिए। एक गुरु, एक भरोसा, एक नाम, तभी आपका कल्याण होगा। क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साधोगे तो सब सध जाएंगे और सबको साधने के चक्कर में रहोगे तो मन आपको बर्बाद कर देगा, एक जगह भी स्थिर नहीं होने देगा। बस यही वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य था, आपको जानकारी देना था कि भाई आप जो है हमसे साधनाएं मांगते हो या आपका मन भटकता है तो किस प्रकार उसको स्थिर करें। जब आपका मन देवी देवताओं में भटकने लग जाए, वहां पर अपने ही इष्ट की कल्पना करो, अपने ही इष्ट का भाव धरो और सोचो कि मेरे ही इष्ट इस रूप में मेरे सम्मुख प्रकट हुए हैं, तो आपका मन स्थिर हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, पास है बेल आइकन को दबाना ना भूलना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं बालाजी से जुड़ी जानकारी। जय श्री राम।